जैसे कि दोस्तों पिछले वीडियो में चापड़ा कैसे पकड़ते हैं उसको दिखाया और उसमें मैं बताया था कि इसका सब्जी बना करके कैसे खाते हैं। तो आज के इस वीडियो में सब्जी बना करके दिखाऊंगा, लाल चींटियों की सब्जी। Uh, yeah, uh, yeah, चींटियां मरने तक इसको गर्म करते हैं गैस में, अदरवाइज ये सफाई करते समय फिर से दोबारा काटेंगे। तो मैं यहाँ पे अभी कुछ इस तरीके से भूंज के लाया हूँ आग में, और ये गर्म हो गया अच्छे से। अब चींटियां मर चुके हैं। अब तो यहाँ पे अभी मैं खोलूंगा एक एक करके। मर गए मर गए मर गए। अरे बहुत काट रहे थे ना। तो बहुत छोटे छोटे कुछ कुछ अपने भोजन के लिए ये चींटियों को लेकर के आते हैं, लगता है दूसरे चींटियों को। तो ये सबको एकदम बारीकी से सफाई करना पड़ेगा, उसके बाद ही हम लोग को खाना है। ये 3 अभी बचा हुआ है, इसको बाद में सफाई करेंगे अच्छे से। अभी तगड़ी से भूख लग रही है ना, तो उसको सब्जी बनाते हैं, उसके बाद खाएंगे। तो इसको मैं चटनी बना करके पेज पीऊंगा, उस समय आप लोगों को दिखाऊंगा। खाएगा तू भी चापड़ा है? तो ये अभी अपना पूरा सफाई हो करके रेडी है। इसमें डालता हूँ पानी में, धोएंगे इसको। ये देखो इसमें हल्का सा काला काला दिख रहा होगा ना, वो सब पूरा मिट्टी है, रेती है। तो ये गंदगी रहता है थोड़ा बहुत। इस तरीके से ये मिट्टी वगैरह को अलग करना है ना, तो अच्छे से साफ सफाई करना जरूरी है। तो मैंने धो भी लिया। तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे अभी खड़ा मिर्च और प्याज डाल दिए हैं, और तेल में इसमें अभी हल्का सा भून लेंगे, गरम करेंगे। इसके बाद टमाटर डालेंगे, टमाटर को अच्छे से पकाएंगे। फिर हल्का सा नमक मिर्ची हल्दी सब डाल करके लास्ट में जब टमाटर पकेगा तब चापड़ा को डालेंगे, और थोड़ा देर के लिए उबालेंगे पानी डाल के। सब्जी बनेगी चापड़ा की। चटनी अलग से बनेगा, उसको मैं दिखाऊंगा मैं आप लोग को। ये टमाटर को भी अच्छे से भूंज रहे हैं, गला दे रहे हैं। ये हल्का सा हल्दी और नमक डालेंगे। अब यहाँ डाल दिया हूँ इसको। अभी हल्का सा भूंजूंगा, उसको थोड़ा सा अच्छे से गर्म होने देते हैं। उसके बाद यहाँ हल्का सा पानी डालेंगे, सांभर टाइप का बनाएंगे। ये मैंने इतना पानी डाल दिया है, इसको अभी उबलने देंगे अच्छे से। लाल चींटियों की सब्जी, ये मतलब ऐसे दिखने में उतना सुंदर और एकदम वो नहीं लग रहा है ना, लेकिन खाने में बहुत ही स्वादिष्ट है। कैसे दाल के जैसे स्वरूप दिख रहा है इसका, दाल जैसे दिख रहा है मस्त। अगर इसी में चावल का बना हुआ जो पाउडर रहता है ना, आटा रहता है, उसको हल्का सा घोल करके वो करेंगे ना, तो आमट बनेगा, एक नंबर मस्त लगेगा। या तो फिर बेसन के साथ भी बनाया जा सकता है। तो बेसन में जैसे कड़ी बनता नहीं है, उस टाइप का ये बनेगा। तो इसमें खट्टा ये रहेगा। तो अभी चापड़ा चटनी खाते हैं। सब्जी चटनी नहीं है ये। माता जी उधर दूसरे वाले किचन वाला रूम में बैठी है। बिल्ली लोग है ना साथ में, वो लोग परेशान करते हैं, इसलिए मैं इधर आ गया हूँ। बिल्ली लोग वो साथ में बगल में, मम्मी के बगल में बैठे रहते हैं, और खाना दे दे के मम्मी खाते रहती है। तो मेरे को भी वैसे परेशान करते हैं, इसलिए मैं इधर आ गया। मस्त एकदम स्वादिष्ट लग रहा है। फिर आप लोग बोलोगे वो तो वीडियो में कुछ भी बोल दोगे बोल के, लेकिन खाने से पता चलेगा ना इसका स्वाद कैसा है। जो लोग खाते हैं उनको मालूम है, जो नहीं खाते हैं ना उनको एक बार ट्राई जरूर कर लेना चाहिए अपने बस्तर में आकर के। बस्तर के सिवा और भी जंगलों में मिलता है, आप पकड़ के खा सकते हैं आराम से। इसको खाते हैं कुछ नहीं होता, इसमें कोई मसाला वसाला कुछ एडिशन नहीं है। नॉर्मल प्याज और मिर्ची फ्राई मारा, उसके बाद इसको धोया, उसके बाद डाला वहां पे और अच्छे से पकाया। और नमक मिर्ची, नमक और हल्दी डाल करके और थोड़ा सा पानी डाल करके इसको पका दिया। और कुछ नहीं है, बस पकाना है और खाना है। बस ये है कि पकड़ने जगह बहुत मेहनत है भाई, काटता है, फटती है सबकी। अम्मा, रोएंगे जो कमजोर दिल के इंसान। बाहर नहीं जाना चाहिए भाई। अम्मा। अब कुछ लोग वेजिटेरियन है, उन लोग बोलेंगे आप लोग तो कुछ भी खाते हो, कीड़े मकोड़े दुनियादारी। भाई तो अपन जो खाने का है उसको खाते हैं, नहीं खाना है तो नहीं खाते हैं। जिसके बारे में जानते हैं उसके बारे में खाते हैं। तो
जो वेजिटेरियन है उन लोग के लिए सॉरी। जोर जोर पानी पानी ऐसे डालने से ना और ज्यादा अच्छा लग रहा है। दोस्तों मेरा सब्जी पूरा खत्म हो गया, चापड़ा का और चावल खत्म कर दिया हूँ। तगड़ी भूख लगी थी और पूरा निपटा दिया, डबल ले लिया चावल। आपको वीडियो देख के कैसा लगा, जिसमें बिना मसाले बिना कोई एक्स्ट्रा कुछ सामान ऐड किए एकदम नेचुरल तरीके से बनाया है और बहुत ही स्वादिष्ट रहा सब्जी। तो आप लोग भी अगर खाना है तो इस तरीके से बिना कुछ एक्स्ट्रा एडिशन के आराम से बना करके खा सकते हो। बस नमक मिर्ची और पानी बराबर और हल्दी बराबर होना चाहिए, बाकी स्वाद तो ऑटोमेटिक आ जाएगा। वीडियो कैसा लगा उसके बारे में ज़रा कमेंट करके बताना, और वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक ज़रूर से कर देना, और चैनल पे आप नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, और आगे वाले जो चटनी बना करके दिखाने वाला हूँ उस वीडियो तक जुड़े रहिए। तो चलिए, टेक केयर, बाय बाय, आबाद रहिए, खुश रहिए।